और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बेगूसराय शूटआउट पर बोले नीतीश, किसी ने जानबूझकर किया धंधा, पुलिस को हर एंगल से जांच के आदेश। सीएम नीतीश का बयान, जहां गोलियां चली वो मुस्लिम और पिछड़ों का इलाका, एक तरफ पिछड़े रहते हैं दूसरी तरफ मुस्लिम। बेगूसराय कांड पर बोले नीतीश, मैंने पहले भी लोगों को सचेत किया है, जो हो रहा है कुछ ना कुछ मतलब साफ है। बेगूसराय की घटना पर सीएम नीतीश के बयान को सुशील मोदी ने बताया आपत्तिजनक, कहा मामले को जातीय रंग देने की हो रही है कोशिश। बेगूसराय शूटआउट पर सीएम नीतीश के बयान पर गिरिराज सिंह का हमला, सीएम के मुंह से नहीं निकलने संवेदना के दो शब्द, बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश। गोलीकांड पर जात धर्म की बात क्यों, मुस्लिम और पिछड़ों का इलाका वाले सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी का सवाल, नितिन नवीन ने बोला हमला। सीएम नीतीश के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का हमला, कहा पीएम बनने के चक्कर में नीतीश की बुद्धि हो गई समाप्त, ऐसा अद्भुत ज्ञान नीतीश के सिवा किसी के पास नहीं। बेगूसराय के 4 बंदूकबाजों की तस्वीरें आई सामने, 2 बाइक पर सवार थे 4 बंदूकबाज, पुलिस ने जारी की तस्वीर। बेगूसराय शूटआउट पर एसपी का बड़ा बयान, सभी थाना क्षेत्रों से 12 सीसीटीवी फुटेज किए गए इकट्ठे, सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच जारी, पिस्टल और देसी कट्टा से घटना को दिया गया अंजाम। बेगूसराय के एसपी का दावा, अपराधियों की पहचान कर जल्द होगी गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। बेगूसराय शूटआउट पर एसपी का बड़ा बयान, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने दिया था घटना को अंजाम। बेगूसराय शूटआउट में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, 24 घंटे बाद भी मुख्य आरोपी फरार, संदेह के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। बेगूसराय शूटआउट में गश्ती पर तैनात जवानों पर गिरी गाज, एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, कल 30 किलोमीटर के अंदर बदमाशों ने 10 लोगों को मारी थी गोली। बेगूसराय में 10 लोगों की गोली मारने का मामला, सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी को किया तलब, घटना के 21 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बेगूसराय को दहलाने वाले बाइक सवार अपराधियों का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज, समस्तीपुर, वैशाली और पटना की सीमा पर भी अलर्ट। बेगूसराय में अपराधियों के तांडव के विरोध में बेगूसराय बंद, सड़क पर पसरा सन्नाटा, लोगों में दहशत का माहौल। बेगूसराय में गोलीकांड के बाद बीजेपी का बेगूसराय बंद, बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कर रहे प्रदर्शन। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, गोलीकांड में मृतक चंदन के घर परिजनों से की मुलाकात, मृतक की अर्थी को दिया कंधा। बेगूसराय में गोलीबारी के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए गिरिराज सिंह, सड़क जाम कर रहे लोगों के साथ किया प्रदर्शन, बिहार सरकार को लिया आड़े हाथों। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बेगूसराय की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बिहार में गुंडा राज कायम हो गया है। बेगूसराय की घटना पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में आ चुका है जंगल राज, अपराधियों में कानून का खौफ खत्म। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार को बताया फेल, बेगूसराय की घटना में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। लखीसराय में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी का धरना, सुशील मोदी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेता हुए शामिल, सीएम नीतीश पर साधा निशाना। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बेगूसराय की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अधिकारियों पर उठाए सवाल, कहा प्रशासन के लोग बीजेपी माइंडेड। बेगूसराय गोलीकांड के घायलों से मिले सदर अस्पताल में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, स्थानीय प्रशासन और सरकार पर साधा निशाना। बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, गोलीबारी से घायल व्यक्तियों और उनके परिजनों से की मुलाकात। पटना में एडीएम के सिंह का तबादला, शिक्षक अभ्यर्थी पिटाई मामले में कार्रवाई, सामान्य प्रशासन विभाग में तबादला। पटना में एडीएम के सिंह ने भेजा शोकॉज नोटिस का जवाब, शिक्षक अभ्यर्थी पिटाई मामले में कहा जानबूझकर नहीं किया, तिरंगे का अपमान। एडीएम ने पटना के डीएम को भेजा जवाब, डीएम ने सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट भेजा, सामान्य प्रशासन विभाग करेगा एडीएम पर कार्रवाई। एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी अनीसुर रहमान की तबियत बिगड़ी, एडीएम पर कार्रवाई की मांग। झारखंड में अब 77% आरक्षण, एससी को 12%, एसटी को अब 28%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। हेमंत कैबिनेट ने 43 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सूखा प्रभावित किसानों को 90% अनुदान पर मिलेगा बीज, आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी आर्थिक मदद।
सोरेन परिवार पर बाबूलाल के आरोपों पर विफरी जेएमएम। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, आरोप साबित करें या माफी मांगे बाबूलाल, वरना मानहानि का करेंगे केस। जेएमएम पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा कूद संपत्ति पर पर्दा डालने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश, सीएम को बताया चाहिए आय का स्रोत। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दुष्कर्म की शिकार युवती और उसके बच्चे की देखभाल का जिम्मा सरकार को, 10 लाख रुपए एफडी कराने का भी आदेश। खगड़िया के परबत्ता ब्लॉक के बीडीओ का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, ब्लॉक ऑफिस में जाति आवासीय प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे 2 भाइयों को जड़ा थप्पड़। बैरिकेडिंग पार कर ब्लॉक ऑफिस आए थे दोनों भाई, मजिस्ट्रेट और बीडीओ के साथ दोनों भाइयों की नोकझोंक, बीडीओ ने की दोनों की पिटाई। सीतामढ़ी मंडल कारा में बंद कैदी की जमकर पिटाई, मोबाइल मिलने पर जेल प्रशासन ने फोड़ा सिर और तोड़ दिए हाथ, जेल में बर्बरता से कैदी सर्वेश की पिटाई। बोकारो में रणविज स्मारक कॉलेज का प्रोफेसर गिरफ्तार, छात्रा को अश्लील वीडियो भेजने का मामला, प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील बात करने और छेड़छाड़ करने का भी आरोप। हाजीपुर में गैंगरेप कांड के एक आरोपी को ग्रामीणों ने मोबाइल चोर समझकर पकड़ा, आरोपी ने दी सफाई, मैं चोर नहीं गैंगरेप कांड का आरोपी हूं, घटना का वीडियो वायरल। जंदाहा में नाबालिग से गैंगरेप कांड में 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जंदाहा के मिर्जापुर गांव का बताया जा रहा वीडियो वायरल, वीडियो में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। जहानाबाद सदर अस्पताल के पास शराबी का हंगामा, शराब के नशे में जमकर काटा बवाल, शराबी की हरकत से लोग परेशान। पश्चिमी सिंहभूम के रोआम में सीआरपीएफ ने नक्सली ठिकानों पर की छापेमारी, जमीन में गाड़ कर रखे संदूक से कई सामान बरामद। लातेहार पुलिस ने 65 पेटी कोरेक्स कफ सिरप से लदी गाड़ी को किया जब्त, गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार, झारखंड से बिहार लाई जा रही थी नशीली दवा की खेप। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, लॉटरी देकर करते थे फ्रॉड, 3 दर्जन एटीएम और पासबुक भी बरामद। औरंगाबाद की कुटुंबा थाने की पुलिस ने की गांजे की बड़ी खेप जब्त, 5 तस्करों को दबोचा, 2 वाहन भी जब्त। छपरा में निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, सदर अस्पताल में आई महिला को दलालों ने निजी अस्पताल पहुंचाया। लखीसराय के बढ़ैया में टेम्पो से 60 बोतल शराब जब्त, तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब, पुलिस ने 2 टेम्पो को किया जब्त। सुपौल में लोडेड देसी कट्टा और कारतूस के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, लूट की बाइक भी बरामद। पीएमसीएच के डॉक्टर और कसार थानाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी, वारंट जारी करने का आदेश, शेखपुरा सिविल कोर्ट ने दिया आदेश, गवाही नहीं देने की वजह से नहीं हो रही है अंतिम सुनवाई। गोपालगंज के कुचाय कोट में बस और ऑटो के बीच टक्कर, 1 महिला की मौत, 5 घायलों का चल रहा इलाज। अरवल में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 7 लोग जख्मी, बाइक दुर्घटना के बाद सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान के गुठनी मैरवा मार्ग पर पिकअप और कार में टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, 2 घायलों की हालत नाजुक। जहानाबाद के घोसी में घर का छत गिरने से महिला और युवती जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती, जर्जर छत के नीचे बना रहे थे खाना। बांका अमरपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर, ओवरटेक करने के चक्कर में पलटा ओवरलोडेड ट्रक, ड्राइवर और खलासी हुए जख्मी। हजारीबाग में ट्रक और ट्रेलर गाड़ी में भीषण टक्कर, हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी। रांची में 19 साल की नेत्रहीन युवती से बार-बार दुष्कर्म की वारदात, रेप का आरोपी भाई सलाखों के पीछे, कई बदमाशों ने भी रेप की वारदात को दिया है अंजाम। मामले में पीयूसीएल ने हाईकोर्ट में की थी अपील, पूछा पीड़िता को कहां रखा जा सकता है सुरक्षित, पीड़िता का रिम्स में इलाज जारी। रामगढ़ के भुरकुंडा में कोयला कर्मी अमित बख्शी हत्याकांड का खुलासा, मुख्य अभियुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार, 4 देसी पिस्टल और 4 गोली भी बरामद। जमशेदपुर में ओलीडी बैंक डकैती और बिष्टुपुर आभूषण दुकान में लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, घटना में इस्तेमाल कंटेनर भी जब्त। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के नेतृत्व में क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक में एडीजी आईजी अभियान समेत कई अधिकारी हुए शामिल, संगठित अपराध को लेकर पुलिस मुख्यालय गंभीर। धनबाद में जमीन विवाद में निर्माण कार्य रुकवाने गई पुलिस, जेएमएम नेता की पत्नी ने लगाया बागमारा पुलिस पर मारपीट का आरोप, पुलिस पर छेड़छाड़ का भी आरोप। बोकारो में हादसे के शिकार युवक के कमर में मिला पिस्टल, लोगों ने दी पुलिस को सूचना, युवक के पास से मिला प्लास्टिक का पिस्टल। बोकारो में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश, चांदो पंचायत में मिट्टी की दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, परिवार में पसरा मातम। सिमडेगा में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवती ने खाया जहर, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती, सुंदरपुर में प्यार में धोखा खाने के बाद युवती ने खाया जहर। भागलपुर के इशाक चक में पहुंचा सीआरपीएफ जवान सूरज का पार्थिव शरीर, जवानों ने दी आखिरी विदाई, इलाज के दौरान वेल्लोर में हार्ट अटैक से जवान की मौत।
भागलपुर के राजकीय मध्य विद्यालय महेशपुर में चोरी की वारदात, स्कूल के कई खिड़कियों की चोरी, स्कूल का सामान लेकर भागे चोर। मामला गुमला के ढोडरी टोला में पशु चराने गए युवक का नाला में डूबने से मौत, चरवाहों ने नाले से शव किया बरामद, नशे में हादसा होने की संभावना। रामगढ़ में लगातार बारिश के बाद उफान पर दामोदर नदी, रजरप्पा में छिलका पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, रजरप्पा मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच सकता है पानी। धनबाद में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, शहर में जलजमाव और कीचड़ से लोग परेशान, मारवाड़ी हाई स्कूल के पास सड़क पर नाले का गंदा पानी। पटना में लालू प्रसाद पहुंचे आरजेडी ऑफिस, नेताओं से लालू ने की मुलाकात, तेजस्वी यादव भी रहे साथ। सुधाकर सिंह को कुशवाहा की नसीहत, कहा दिक्कत है तो तेजस्वी से करे बात, अपने बयान पर अडिग हैं कृषि मंत्री। कैमूर में पूर्व मंत्री ब्रिज किशोर बिंद ने कृषि मंत्री के बयान का किया समर्थन, कहा मंत्री जी पटना में बैठे अपने सरदारों के नाम भी बताएं, बिहार में चल रहा है जंगल राज। गोवा में कांग्रेस को झटका लगने के बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सिर्फ पार्टी तोड़कर बनाती है सरकार, बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं। वैशाली के भगवानपुर में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दुष्कर्म की घटना को लेकर विवादित बयान, कहा रेप कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी बातें होती जाती हैं। मंत्री तेज प्रताप यादव ने अवैध तरीके से पक्षियों की खरीद बिक्री पर सख्ती दिखाई, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश, अभियान के तहत कैद पक्षियों को किया जा रहा है आजाद। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने धनबाद में जारी कोयले के अवैध खनन और परिवहन को लेकर एसएसपी पर साधा निशाना, सरकार से कार्रवाई की मांग। गोड्डा में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, प्रदीप यादव की अगुवाई में 10 किलोमीटर की यात्रा, पोड़ैया हाट के बांझी तक पहुंची यात्रा। रांची में हिंदी दिवस पर सीएम हेमंत का संबोधन, कहा कार्य योजना को गति देने के लिए भाषा और संवाद की बड़ी भूमिका, तिरंगा की तरह हिंदी भी देश की पहचान होनी चाहिए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जल सहिया कर्मियों ने की मुलाकात, कई महीनों का बकाया और सेवा अस्थायी करने की मांग, मिथिलेश ठाकुर ने मांगों को पूरा करने का दिया भरोसा। रांची में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर पहुंचे सीटेड पास अभ्यर्थी, अपनी मांगों को लेकर मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मिलने पहुंचे। झारखंड विधानसभा के स्पीकर निजी दौरे पर पहुंचे बांका, बौंसी के मधुसूदन मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में की पूजा। पलामू के सोहड़ी में सरकारी स्कूल में जाने के रास्ते पर जमा पानी, बच्चे खेत की पगडंडी के जरिए स्कूल जाने को मजबूर। स्कूल में मिड डे मील का चावल और किताबें लाने में छूट जाते हैं अधिकारियों के पसीने, शिकायत के बाद ही विभाग ने नहीं लिया संज्ञान। सासाराम के करगहर प्रखंड में लाभुकों से अवैध वसूली, पीएम आवास योजना में अवैध राशि की उगाही, वीडियो से शिकायत। मसौढ़ी के पहाड़ी और रानीपुर मौजाद में जमीन मापी का विरोध, प्रस्तावित मेट्रो यार्ड निर्माण को लेकर होना है जमीन अधिग्रहण, स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव पहुंचे शेखपुरा, जेल निरीक्षण करने के बाद विधि व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित केसों की समीक्षा। कृषि मंत्री ने अपने ही विभाग पर खड़े किए सवाल, वैशाली में न्यूज 18 का रियलिटी चेक, बड़े किसानों को ही मिल रहा योजना का लाभ। मुंगेर एसपी ने 3 थानों का औचक निरीक्षण किया, तीनों थाने में 9 पदाधिकारी मिले अनुपस्थित, एसपी ने पूछा स्पष्टीकरण। औरंगाबाद के रफीगंज में डीएम और एसपी ने लिया नामांकन प्रक्रिया का जायजा, नामांकन कार्य में लगे कर्मियों से भी की बात। हिंदी दिवस के अवसर पर जहानाबाद डीएम ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन, डीएम रिची पांडे ने उद्घाटन किया। कैमूर सदर अस्पताल का जांच, पटना से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की जांच। नवादा सदर अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया निरीक्षण, अस्पताल को कर्मियों को जल्द किया जाएगा दूर। नवादा में विजय बाजार से भगत सिंह चौक तक जाने वाली सड़क जर्जर सड़क के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, तत्काल सड़क बनाने की भी मांग। भागलपुर में गुरुवार से 4 दिवसीय श्री कृष्ण कथा सत्संग का आयोजन, खाटू श्याम मंदिर मंदरोजा इस्कॉन की तरफ से आयोजन। पटना विमेंस कॉलेज में हिंदी दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन, छात्राओं को समझाया गया हिंदी भाषा का महत्व। पटना सिटी के खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला को मिली एनएबीएल की मान्यता, नमूनों को कानूनी जांच के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बिहार से बाहर। कटिहार डीएम ने डंडखोरा प्रखंड में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण, प्राथमिक स्कूल में बच्चों की ली क्लास, स्कूल में सुधार के लिए अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गुमला में जम्मू से आए क्षत्रिय समाज के जागरूकता रथ का हुआ भव्य स्वागत, अपने अधिकारियों के प्रति क्षत्रिय समाज को जागरूक करने के लिए निकाली गई थी यात्रा। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया निरीक्षण, डॉक्टरों को दिए कई दिशा निर्देश।